करवा चौथ की सभी ने ढेर सारी शुभकामनाएं। आज अपन का बात करांगा करवा चौथ की व्रत कथा की, पूजा विधि की, शुभ मुहूर्त की। तो चतुर्थी है वह 31 अक्टूबर ने रात ने 9:30 प्रारंभ हो जाएगी और 1 नवंबर ने 9:19 तक है वह रहेगी। पूजा को शुभ मुहूर्त है वो शाम को 5:36 6:54 तक है वो रहेगा और इस टाइम अपन पूजा पाठ है वह करनी चाहिए। पूजा पाठ करा तो अपन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान आदि कर लेना चाहिए, घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए और घर के मंदिर में है देवी देवता की विधि विधान अपन पूजा पाठ है वह करनी चाहिए। फिर अपन करवा चौथ व्रत को संकल्प है लेना चाहिए। संध्या के टाइम में अपन जो शुभ मुहूर्त बताए में अपन करवा चौथ की व्रत कथा व पूजा पाठ है वो करनी चाहिए। फिर चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए और चंद्र दर्शन करने के बाद आराध्य देकर पति की आरती उतार के और अपन है वो भोजन ग्रहण करना चाहिए। करवा चौथ पर पूजा थाली की बात करा सामग्री की तो बिगमा अपन चंदन, शहद, अगरबत्ती, कच्चो दूध है, शुद्ध घी है, मिठाई है, सिंदूर, मेहंदी यानी सुहागी जितनी भी सामग्री है वह अपन सारी थाली का माँ अपने रखनी चाहिए। फिर है अपन पूजा पाठ वो करनी चाहिए। अब बात कर लें अपन व्रत कथा की। तो कथा पुराने टाइम की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे थे और एक बेटी थी। तो भाई बहन है वो एक साथ में बैठकर भोजन किया करते थे। 8 भाइयों में से कोई भी पहले भोजन नहीं करता था। एक भोजन नहीं करता था तो कोई नहीं करता था, सभी साथ में बैठकर भोजन करते थे। बहन की शादी हो गई तो वो ससुराल चली गई, लेकिन करवा चौथ के व्रत पर वो पीहर आई और उसने भी करवा चौथ का व्रत रखा। लेकिन बचपन की आदत ही सभी साथ में बैठकर भोजन करते। तो भाइयों ने कहा आओ बहन भोजन करते हैं। तो बहन बोली कि नहीं, आज मेरा तो करवा चौथ का व्रत है, मैं तो भोजन नहीं करूँगी। तो भाइयों से बहन की ये हालत देखी नहीं गई और भाइयों ने है वो सोचा कि बहन भूखी है और बहन जितने भोजन नहीं करेगी उतने हम भी नहीं करेंगे। तो भाइयों ने पहाड़ के पीछे तो वो है ना आग जला दी और चलने से बहन को कहा कि तुम्हारा चांद निकल आया है, बहन अर्घ दे लो। तो बहन है वो भाभियों से बोली कि भाभी जी चलो चांद निकल आया है, अर्घ दे देते हैं। तो भाभी जी बोली कि नहीं भाई जी, आपका ही चांद निकला है, आप ये रख दो, हमारा तो बाद में निकलेगा। बहन बोली थी, कुछ समझी नहीं। उन्होंने चांद देख लिया और अर्घ दे दिया और सब खाना खाने बैठ गए। जैसे ही बहन ने पहला गासिया लिया उसमें मक्खी आ गई, दूसरे में बाल आ गया और तीसरे में बहन के ससुराल से बुलावा आ गया कि बहन का पति है वो बहुत बीमार है, बहन को जल्दी ससुराल भेजना पड़ेगा। तो माँ है वो कपड़े निकालती है। कपड़ों है वो कोई काली साड़ी है, कोई सफ़ेद साड़ी है, कोई भी अच्छा कपड़ा नहीं निकलता है। तो माँ है वो बहन को बोलती है बेटी को कि जैसा भी निकला है वो पहन के ससुराल चली जा। और साथ में एक सोने का टक्का देती है और कहती है कि रास्ते में जो भी तेरे को छोटे बड़े मिले उन सब के पैर छूती जाना और जो कोई तेरे को सुहाग का आशीष दे उसे ये सोने का टक्का देकर पल्लू में गांठे बांध लेना। बहन है वो भीड़ हो जाती है और सबके पैर है वो रास्ते में दबाती जाती है, लेकिन कि सब ने आशीष दिया लेकिन सुहाग का आशीष किसी ने नहीं दिया। ससुराल में जाने के बाद एक छोटी जेठूती है वो पालने में झूल रही होती है, उसके पैर लगी तो उसने सुहाग का आशीष दिया। तो वह बेटी ने झट से पल्लू की गांठ मोड़ ली और लगा ली और सोने का टक्का जेठूती को दे दिया। ससुराल में गई तो पति मरा पड़ा था। वह कहने लगी कि इसको जलाने नहीं दूंगी। तो दौरानी जिठानी गांव के आदमी सब कहने लगे कि लाश को घर में कौन रखने देता है। तो वह कहने लगी कि मेरे को जंगल में झोंपड़ी बना दो, मैं वहीं रह लूँगी। तो गांव वालों ने उसको जंगल में झोंपड़ी बनवा दी और वह वहाँ रहने लगी। देवरानियाँ जिठानियाँ सुबह जो बची खुची रोटियाँ होती वह उन्हें अपनी लड़कियों को देकर भेज देती और वो वहाँ खा लेती और अपने पति के पास वहीं बैठी रही। तो रहते रहते माँ है कि चौथ आई। चौथ माता गालियाँ निकालती, कोसती आई। 7 भाइयों की बहन भाइयों ने देखे पानी, दिन में चांद उगानी, डूंगर में लाए लगवानी, पानी पी ले खानों खा ले, यहाँ बोलती आई। तो चौथ माता के पांव पकड़ ली और बोली माता मुझसे गलती हो गई, तुम्हें मेरा सुहाग देना ही होगा।
माँ ने कहा मैं सुहाग नहीं दे सकती, मुझसे बड़ी तो वैशाख की चौथ आएगी, वो उसके पाँव पकड़ना। वैशाख की चौथ आई, वो भी ऐसे ही करती आई, गालियाँ निकालती। बिल्हड़ ने जल्दी से पाँव पकड़ लिए। माता सुहाग दो। बैसाखी ने कहा नहीं, मैं तुम्हें सुहाग नहीं दूंगी, मेरे से बड़ी तो बादुड़ा की चौथ आवेगी, उसके पैरे पकड़ लेना। फिर बादुड़ा की चौथ आई, वो भी गालियाँ निकालती आई। उसने उसके भी पैर पकड़ लिए। उसने कहा मुझसे बड़ी तो करवा चौथ आएगी, उसके पाँव पकड़ना, उसके पाँव छोड़ना मत। छोड़ दिए तो फिर 12 महीने मुर्दा ही पड़ा रहेगा। सो जब करवा चौथ आई तब उसने माता के पैर पकड़ लिए और चौथ माता गालियाँ निकालती रही, करड़ कोसती रही। छोड़ पापिनी हथियानी मेरे पैरे छोड़, 7 भाइयों की बहन, दिन में चांद उगानी मेरे पैरे छोड़। तो बहन बोली कि नहीं चौथ माता जी, मेरे से गलती हो गई, अनजाने में मैं कुछ नहीं जानती थी, लेकिन अब आपको मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। तो चौथ माता है वो आँख से काजल निकाल लिया, नाखूनों से मेहंदी निकाली और अपनी मांग टिक्के से रोली निकाल के चिटली अंगुली का छींटा दिया। तो उसका मुर्दा पति है वो जीवित हो गया। पति उठकर बोला ओहो बहुत नींद आई। तो वह बोली कहाँ की नींद आई, मुझे सेवा करते हुए 12 महीने हो गए, या करवा चौथ माता ने मुझे तुम्हें टूटा है वह मेरा सुहाग वापिस, तो उसकी वजह से आज आप मेरे को वापिस से मिले हो। फिर चौथ माता की कृपा से उस झोंपड़ी का है वो महल बन गया। तो सास और ससुर देवरानी जेठानी सब आइए और देख कर बोले कि ये कैसे हो गया। तो वह बोली कि मेरे को तो चौथ माता ने टूटा है। तो सास है वो खुशी खुशी गांव में जाकर बताया कि मेरा बेटो है वो वापस जिंदो हो गयो, चौथ माता मानव बेटो और बहू दिया ही, झोंपड़ी को महल है वो बन गयो। तो जो भी है सुनता कहता ओंकारा बरता सब है वो चौथ माता को व्रत करियो, और चौथ माता जिसो भी साहूकार की बेटी ने दियो विशो सब ने देई, अधूरी है तो पूरी करी, कोई गलती है तो माफ है करी। जय हो चौथे माता की। चौथ माता की कहानी के बाद में है बा अपन विनायक जी की कहानी है बा सुननी चाहिए। तो विनायक जी की कहानी में थाने बता दूं। एक अंधी बुढ़िया ही बिका एक बेटो और बहू हा। वे लोग बहुत गरीब हा। बुढ़िया माई रोजिना गणेश जी की पूजा पाठ करया करती। गणेश जी रोजिना कहता कि बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया माई कहती कि मैंने तो कुछ मांगनो ही को नहीं आवे, के मांगू। तो गणेश जी बोलता कि तन्ने जिसो मांगनो आवे विशो ही मांग ले, और तेरे बेटा भगवान पूछ ले बे तने के कहे। जब आपके बेटे ने पूछो कि बेटा बोल मैं के मांगू, तो बेटो बोलियो कि माँ धन मांग ले। बहू ने पूछो तो बहू बोली कि सासू जी पोतो मांग लियो। बुढ़िया माई सोची कि ये तो दोनों आपके मतलब की बात बोल दी। तो पड़ोसन ने जाके पूछो तो पड़ोसन ने बोली कि क्यों तो तुम धन मांगे, क्यों तू पोतो मांगे, तेरे दीदा गोडा मांग ले। घर आकर बुढ़िया माई सोची कि बेटे बहू नहीं तो राजी राखूं, और मैं भी मेरा दीदा गोडा भी मांगू, सारा ही काम होना चाहिए। अब वहाँ मांगने लगी तो गणेश जी आया, बोले भाई मांग ले बुढ़िया माई। तो बुढ़िया माई बोली कि दीदा गोडा दे दो, सोने के कटोरे में पोते ने दूध पीतो देखूं, अमर सुहाग दे दो, निरोगी काया दे दो, भाई भतीजा ने सारे परिवार ने सुख दे दो, मोक्ष दे दो। गणेश जी बोलिया कि बुढ़िया माई तू तो माने ठग लिया के, तू तो कई मन कुछ मांगनो ही को नहीं आ, तू तो सो क्यों ही मांग लियो। पण ठीक है तू जिया मांगियो है बिया सब कुछ तेरे हो जासी। इतनो कह गणेश जी अंतर ध्यान हो गया। बुढ़िया माई के सब कुछ हो गयो जिया मांगियो बिया। हे गणेश जी महाराज जिसो बुढ़िया माई ने दियो विशो सब ने दियो, कहता ने सुनता ने ओंकारो वर्ता ने सब ने परिवार ने थारो आशीर्वाद बनाया राखियो। जय हो विनायक बाबे की। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो। धन्यवाद।